हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज जो है सामाजिक विज्ञान का जो है 2024 में जितने भी प्रश्न पूछे हैं सभी को देखने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफी अच्छा सवाल पूछा है 2025 में 2024 में, क्योंकि 2025 से जो है 2000 मतलब कि 25 से 2024 में थोड़ा हार्ड पूछा है। हार्ड नहीं तो वही मतलब कक्षा 8 और 7 के शायद सभी प्रश्न है। ठीक है, 90% यहीं से मिल जाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पता चल जाएगा कैसा प्रश्न पूछा गया है। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं? और तबीयत खराब है तो हो सकता है कि बोली में कुछ लड़खड़ाहट आए, माफ कीजिएगा। चलिए, कोलंबस किस देश का जो है निवासी था? तो कोलंबस किस देश का निवासी था? तो याद रखना, ये जो है स्पेन का था। ठीक है, और अमेरिका की खोज इसी ने ही की थी। वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अमेरिका की भी खोज इसने ही की थी। ठीक है, अमेरिका की खोज इसने किया था, स्पेन। चलिए, अगला प्रश्न। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? औद्योगिक क्रांति का जो है क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? याद रखना, ये इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले जो है ना मशीनों और कारखानों की भी शुरुआत कहाँ में हुई थी? इंग्लैंड में ही हुई। चलिए, अगला प्रश्न। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ, वही प्रश्न आ गया। प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है। और ये कब हुआ था प्लासी की लड़ाई? तो याद रखना, 1757 में जो है अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने ही लड़वाया था। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना, बिरसा मुंडा का 1874 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न। टिस्को की स्थापना कब की गई? टिस्को की स्थापना 1907 में की गई थी। टिस्को की स्थापना कब की गई थी? 1907 में। देखिए, जमशेदपुर में टाटा स्टील की स्थापना भी 1907 में हुई थी। ठीक है, ये साथ में भी याद रखिएगा। चलिए, वोट्स डिस्पैच नीति किससे संबंधित थी? वोट्स डिस्पैच नीति किससे संबंधित थी? याद रखना, शिक्षा से संबंधित थी। किससे? शिक्षा से। चलिए, अगला प्रश्न। हरिजन पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? हरिजन पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? याद रखना, ये महात्मा गांधी द्वारा निकाली गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने यानी कि छुआछूत मिटाने के लिए जो है हरिजन पत्रिका की शुरू की थी। चलिए, अगला प्रश्न। क्या माइक में लगता है चार्ज खत्म हो गया, देखते हैं। मिनट, शायद इसमें चार्ज हो। इधर रखना पड़ेगा, जो है माइक धोखा देने लगा। चलिए, देख लेते हैं कितना देर चलता है। तो महात्मा गांधी इसका आंसर है। अगला प्रश्न। माफ कीजिएगा, ये जो है ना माइक थोड़ा सा जो है खराब हो गया था, चार्ज खत्म हो गया। अब जो है मोबाइल से ही आवाज जाएंगे। ठीक है, माइक खोल दी है तो थोड़ा ऑटी का भी आवाज जाएगा, तो माफ कीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न। के विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन किसने चलाया था? ठीक है, तो 43 नंबर का क्या होगा? तो याद रखना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। चलिए, अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना, याद रखना, आत्माराम
पांडुरंग ने की थी। चलिए अगला प्रश्न, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो याद रखना 1829 में राजा राम मोहन राय की मदद से जो है ना 1829 में क्या हुआ था? सती प्रथा का जो है गैर कानून घोषित कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, व्यक्ति चित्र एवं अरिपन किस कला के रूप में है? ठीक है, तो याद रखना ये मधुबनी कला शायद, तो मधुबनी कला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी के सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? गांधी जी का सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? 47 नंबर का क्या होगा? तो याद रखना कहाँ पे हुआ था? याद रखना चंपारण में। कहाँ पे? पहला सत्याग्रह बिहार के कहाँ पे? चंपारण में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? याद रखना तकनीकी आवश्यकता, ज्ञान, तीनों की आवश्यकता है, इसीलिए इसका डी नंबर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्या कह रहा है, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन है। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन क्या है? सर्वत्र उपलब्ध संसाधन क्या है? तो 49 नंबर का क्या होगा? याद रखना पवन। क्या होगा? पवन। तो पवन यानी कि हवा। ठीक है, हवा एक ऐसी चीज है जो सभी जगह है। चलिए अगला प्रश्न, किशनगंज पूर्णिया प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? किशनगंज किशनगंज पूर्णिया प्रसिद्ध, याद रखना जूट के लिए। किसके लिए? जूट के लिए जो है ये फेमस है, ना? समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न, खनिजों को प्रकार में बांटा गया, कितने प्रकार में जो है बांटा गया? तो याद रखना दो प्रकार में बांटा गया, खनिज को दो प्रकार में बांटा गया, एक धात्विक और दूसरा अधात्विक। चलिए अगला प्रश्न, मॉस्को व्हाइट का एक प्रकार है, मॉस्को व्हाइट का एक प्रकार है, तो याद रखना ये तांबा का एक प्रकार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो याद रखना शिवहर में सबसे ज्यादा जो है घनत्व वाला जिला घोषित कर दिया गया है। ठीक है, शिवहर सबसे ज्यादा आबादी यहीं पर भी है, यही वही है। चलिए, भारत में पहला कपड़ा मिल लगाई गई, भारत में पहला कपड़ा मिल लगाई गई कहाँ पे? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या बेंगलुरु में? तो कहाँ पे लगाई गई? तो याद रखना मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई। चलिए अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ट्रेनों के नाम है? निम्नलिखित में से कौन ट्रेनों के नाम है? 55 नंबर का क्या होगा? पैलेस ऑन व्हील, जननायक, यानी ए नंबर ही सही होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते हैं, क्या करते हैं? याद रखना जिला परिवहन पदाधिकारी। चलिए अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, वृत्त आरेख को क्या कहा जाता है? वृत्त आरेख को क्या कहा जाता है? तो याद रखना चक्र आरेख कहा जाता है नहीं? ठीक है, चक्र आरेख अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश दक्षिण पूर्वी एशिया में है? तो कौन से देश जो है दक्षिण पूर्वी, कौन से देश दक्षिण पूर्वी एशिया में है? आंसर कौन सा होगा 58 नंबर का? याद रखना इसका आंसर होगा कंपुचिया, लाओस और वियतनाम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्या थे? डॉक्टर भीमराव, इन्हीं ने क्या क्या था?
संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। चलिए अगला प्रश्न। और संविधान के जन्मदाता इसे कहा जाता है। और कितना दिन लिखने में लग गया था? याद रखना 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, ये भी पिछले साल पूछा था। भारत राष्ट्र कांग्रेस का गठन कब हुआ था? भारत राष्ट्र कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 1885। ये वीवीआई प्रश्न है, ठीक है, ये वीवीआई ये आ सकता है, ठीक है। तो 1885 कहाँ पे? तो मुंबई में हुई थी, ठीक है। मौलिक अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में आता है? वीवीआई क्वेश्चन, ये भी वीवीआई, ठीक है, लगातार वीवीआई आ रहा है। याद रखना भाग 3 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? याद रखना 42वें संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? 42वें संशोधन के द्वारा, ठीक है। भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार संरचना प्रदान करता है? तो याद रखना संसदीय। क्या करता है? संसदीय करता है। भारत का संसदीय व्यवस्था जहाँ की संसद के पास मुख्य शक्ति होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है क्या होगा? लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो याद रखना 545 है। कितना? 545। चलिए अगला प्रश्न। एमएसपी से तात्पर्य है? एमएसपी से क्या तात्पर्य है? यानी न्यूनतम समर्थक मूल्य से। चलिए अगला प्रश्न। गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है? गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है? तो 66 नंबर का क्या होगा? तो 24 घंटा होगा। क्या होगा? 24 घंटा। चलिए अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है? विविध सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 में कब से प्रभावी है? विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 कब से प्रभावी है? तो कब से? तो 1987 से। कब से? 1987, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। गांव में किसानों को सस्ते दर पर ऋण कौन देता है? गांव में किसानों को सस्ते दर पर ऋण कौन देता है? तो 68 नंबर का क्या होगा? याद रखना सहकारी समिति। क्या होगा? सहकारी समिति। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बफर स्टॉक योजना का उद्देश्य है? बफर स्टॉक योजना का उद्देश्य क्या है? खाद्यान्न को कीड़ों से बचाना, खाद्यान्न की कमी को दूर करना, निर्यात बढ़ाना। मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्यान्न की कमी को दूर करना, निर्यात बढ़ाना, खाद्यान्न से कीड़ों से बचाना। तो इसका बी नंबर से होगा, सभी नहीं होगा, ठीक है। खाद्यान्न की कमी को दूर करना, ठीक है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि कम समय में जो है अनाज की कमी को पूरा कैसे किया जाए, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये लास्ट प्रश्न था। ये जितने भी प्रश्न था पहले साइंस से कराए, ठीक है, पहले वीडियो में, ठीक है, और उसके बाद सेकंड वीडियो जो है सोशल साइंस का कराए, ठीक है। तो ये जितने भी प्रश्न था जो है ये 2024 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कैसा प्रश्न जो है आया था, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।